हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब्स को ट्रैक करने वाले इस चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ट्रैकर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जो आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी जो आपको फॉर्म भरने से पहले जाननी चाहिए। तो चलिए आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब उन्होंने 1 जनवरी 2025 या उससे पहले अपनी 10th क्लास या 10th क्लास के इक्विवेलेंट की कोई डिग्री पूरी कर ली हो। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो कैंडिडेट्स की एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2002 के बाद और 1 जनवरी 2007 से पहले नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कि वैकेंसी कितनी है। अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो 8 फोर्सेस में पुरुषों के लिए कुल 35,612 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, जिसको जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 15,094 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,496 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी में 7,747 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी में 5,254 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी में 4,021 वैकेंसी है। ये जो मैंने अभी आपको वैकेंसीज बताई वो सारी वैकेंसी मेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब अगर बात करें फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज कितनी हैं, तो फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए टोटल 3,869 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 1,688 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 355 वैकेंसी हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 829 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी में 564 और एसटी कैटेगरी में 433 वैकेंसी है। तो ये सारी डिटेल थी वैकेंसीज़ के बारे में। अब अगर बात करें पे लेवल की तो ये जो भर्ती निकली है, अगर हम बात करें इन सभी पोस्ट के वेतनमान की तो इन सभी पोस्ट का वेतन स्तर लेवल 3 है। केवल एक पोस्ट जो एनसीबी में सिपाही का पोस्ट है उसका पे लेवल 1 है। बाकी सभी पोस्ट का पे लेवल 3 है। इसके तहत आपकी एक अच्छी खासी सैलरी बनेगी। अब अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो अप्लाई खाली ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक चलेगी। तो आप टाइम से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए 100 रुपये की एक मिनिमम सी फ़ीस रखी गई है और महिला उम्मीदवारों को इन शुल्क से छूट दी गई है। अनुसूचित जाति जो एसटी कैटेगरी के होते हैं उन्हें भी ये फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। एसटी कैटेगरी को भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो पूर्व सैनिक है ना, जिनके पास किसी तरीके का आरक्षण है, उन्हें भी इस फ़ीस को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन कैटेगरी के मैंने नाम लिए, एक तो महिला कैंडिडेट, फिर एससी, एसटी और पूर्व सैनिक, इनके अलावा जितने भी हैं उन सबको 100 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी जब वो फॉर्म भर रहे होंगे। तो ये जो आप फ़ी भरेंगे वो ऑनलाइन भीम यूपीआई के माध्यम से भर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का भी यूज़ करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड्स, इन सब से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो फ़ीस भरने की लास्ट तारीख है वो 15 अक्टूबर 2024 तक रात 11 बजे तक की है। अब अगर बात करें प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रथम चरण की परीक्षा होगी जो एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। मतलब इस पेपर में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें रीजनिंग, जिसको हिंदी में तार्किक क्षमता कहते हैं,
जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स यानी गणित और हिंदी इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे, मतलब कुल 80 प्रश्न होंगे जो कुल मिलाकर 160 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन होंगे। ये बात ध्यान रहे कि इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने प्रथम चरण की परीक्षा पास कर ली तो आपको दूसरे चरण में बैठने का अवसर दिया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा में आपका फिजिकल टेस्ट मतलब शारीरिक परीक्षण होगा। इसके तहत मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके अतिरिक्त लद्दाख क्षेत्र के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला उम्मीदवारों को 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के तहत मेल कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं, जिसके लिए ये छूट है वे इस प्रकार हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चेस्ट की साइज़ केवल मेल कैंडिडेट के देखे जाएंगे, जिसके तहत चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर और फुलाकर कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना एक्सपेंड किए 80 सेंटीमीटर मिनिमम और एक्सपेंड करने के बाद मिनिमम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के चेस्ट का साइज़ चेक नहीं किया जाएगा, बट वो ओवरव्यू ले सकते हैं एक बार को कि ऑल अराउंड ठीक है नहीं है, बस ये। दूसरे चरण को पार करने के बाद आप तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे, जहां आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आराम से क्लियर हो जाता है और फिर अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद नौकरी आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से वैकेंसीज़ की डिटेल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।